बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं SC फूड सीक्रेट 1M। आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ, शानदार, बड़ी डिफरेंट और यूनिक और ऑथेंटिक। मेरे साथ ही रहे, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी, सबसे पहले जो है ना, हमने डाल लेना मटन। ये आप मटन देख रहे हैं। मैं शामी कबाब जो बना रहा हूँ, ये मटन के बनाऊंगा। आपकी मर्जी है चिकन के बनाएं या बीफ बनाएं, सेम रेसिपी जो है ना आपने तैयार करनी है। उसके बाद ये चेक करें, अदरक और लहसुन और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। एक गुठली जो है वो है लहसुन की, और थोड़ा सा जो है ना वो अदरक है। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दाल। अच्छा, 1 किलो मटन है तो 3 पाइया जो है ना आपने दाल ले लेनी है। इससे ज़्यादा आपने दाल नहीं लेनी। हाथ की मदद से दाल को बर्तन से साफ कर लेना है, क्योंकि आपने सारी दाल डालनी है। अपना शामी कबाब जो है ना, ये अच्छे जो रहते हैं ये उसके ही रहते हैं, मटन या बीफ। चिकन में वो दम नहीं होता। अब उसके बाद इसके अंदर डालेंगे पानी। 1.25 kg जो है ना आपने पानी डाल लेना है। चूल्हे को नीचे से ऑन कर लेते हैं। अब इसकी बारी है मिसालों की, लेकिन मिसालों की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकेगा। कौन सा शहर, कौन से मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना अच्छी या बुरी राय, जो भी आप राय रखते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक का, और 1 टेबल स्पून क्रश धनिया और ज़ीरा। ज़ीरा धनिया आप साबुत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और 1 टेबल स्पून क्रश लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद ½ टेबल स्पून हल्दी का डालना है। मसालों को जो है ना हमने यहाँ कर लेना है मिक्स। ये गोश्त जो है ये आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर ऐसा बनाना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। चूल्हे को हमने जो है ना अपना सॉरी देचकी को हमने बर्तन के ऊपर हमने लगा ले। तो ये लें जी, आप देख सकते हैं हमारे दाल और जो है ना गोश्त को उबाला आना स्टार्ट हो गया है शामी कबाब के लिए। अब हम इसके ऊपर दोबारा से ढकना लगाएंगे, और इसको नीचे से आपने जो है ना फ्लेम को मीडियम कर लेना है। ये चेक करें, ये यहाँ पर जो है आपने इसको छोड़ देना है मैक्सिमम जो है ना 1 घंटे के लिए। आपने 1 घंटे से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद। तो ले जी, आप देख सकते हैं हमारे शामी कबाब का पानी बिल्कुल जो है ना हमने खुश्क करना है। दाल भी गल चुकी है और हमारा जो है ना मटन भी गल चुका है। अब हम इसके अंदर मजीद जो है ना कुछ मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले 1.5 टीस्पून आपने डालना है मेथी का, और उसके बाद गरम मसाला, और 2 से 3 जो है ना टीस्पून आपने डाल लेने हैं कसूरी मेथी। पहले जो मैंने डाला है वो गरम मसाला है 1.5 टीस्पून। ठीक है, अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। ये अगर आपका ऐसा चम्मच होगा ना, ये आप चेक करें, तो उससे ये है कि आपकी साथ साथ मीट और जो है ना दाल वो मैश होती रहेगी। यार वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आपकी जो भी राय है, अच्छी है बुरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजम अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आप तनकीद करें, खुल के करें, कोई मसला नहीं। आप लेकिन आपने अपनी राय नीचे जो है ना जरूर बतानी है। देखो, हम भी 100% नहीं है, हम भी इंसान है। इंसान जो है ना वो गलती का पुतला है। तो बार का जो है ना आपने बताना सब कुछ नीचे जरूर है।
इसको बिल्कुल जो है ना आपने ड्राई करना है, क्योंकि ज़रा सा भी पानी हुआ तो ये आपका कबाब अंदर जब आप इसको फ्राई करेंगे तवे के ऊपर या पैन के अंदर, ये कबाब आपका खुल जाएगा। इसको ड्राई कर लें, मिलते हैं आपको 2-4 मिनट के बाद। तो नहीं जी, आप देख सकते हैं हमारा शामी कबाब बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से, ये चेक करें ड्राई हो चुका है। ये चम्मच के ऊपर खड़ा होना चाहिए, ये देख रहे हैं। ऐसे जब खड़ा हो जाए चम्मच के ऊपर शामी कबाब का मावा, तो समझें आपके शामी कबाब रेडी है। अब हम इसका नीचे से चूल्हा करेंगे बंद। इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना ठंडा। ठंडा करके जस्ट हमने जो है ना इसके शामी कबाब ही बनाने हैं। और इसके अंदर क्या क्या डालना है, मेरे साथ ही रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह 100% रेसिपी मिलेगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा शामी कबाब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखें, ये अभी जो है ना गोल हो रहा है, मतलब कबाब की शेप में आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम धनिया, और दो जो है ना आपने अंडे डालने हैं। ये आपके जो है ना 30 से 35 कबाब बनेंगे। अगर आपके घर में बंदे ज्यादा हैं तो आप इनके जो है ना पीस ज्यादा कर लें। इसको मिक्स कर लें। ये देखें, आपने जो है ना अगर छोटे साइज का बनाना है, ये देखें ऐसे इतना लंबा चौड़ा जो है ना, आपको कोई डाई की किसी मशीन की जरूरत नहीं है। ये देखें, आप हाथ के ऊपर ही ऐसे आप जो है ना इसको गोल कर सकते हैं। मैं ये सारे गोल कर लूं, कबाब की शेप इनको दे लूं, मिलते हैं आपको फ्राई के टाइम में। तो ले जी, हमने जो है ना 4 से 5 शामी कबाब जो है ना बना लिए थे। इसके ऊपर जस्ट आपने कोई दुनिया की चीज नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना। 5 शामी कबाब हैं, क्योंकि दूसरे हमने जो है ना फ्रीज करने। आप ये शामी कबाब जो है ना 3 माह के लिए आप फ्रीज करके रख सकते हैं, लेकिन आपका वो जो है ना ठंडा अच्छे तरीके से कबाब होने चाहिए। ये देख रहे हैं, आपने इनको शावर फ्राई करना है, यानी कि ज्यादा ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करने। अंडा वंडा ऊपर कुछ नहीं लगाना, फुल फ्राई कर ले। तो ले गाइस, आप देख सकते हैं हमारे शामी कबाब बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुके हैं। अब आपने जस्ट जो है ना इनको खाने ही है, और कुछ भी नहीं करना। ये चेक करें। अब ये देखें, ये सॉफ्ट होना चाहिए आपका शामी कबाब, हार्ड नहीं होना चाहिए। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाजत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाह एक नई वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।